इसे ब्रिटेन की सबसे बेहतरीन हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म माना जाता है, जिसने कई अवार्ड्स अपने नाम किए और इसकी लीड एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और हैरानी की बात तो ये है कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी 18वीं सदी के ब्रिटेन की है, जहां एक गरीब घर की लड़की एबी शाही महल में रहने वाली अपनी कजन से मिलने के लिए लंबा सफर तय करती है। रास्ते में उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि उसे गाड़ी से नीचे भी फेंक दिया गया। उसे लगा था कि महल पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी पावरफुल कजन उसे पहचानना ही नहीं चाहती थी और उसे नफरत से धोबी खाने में काम करने भेज दिया। जिंदा रहने के लिए एबी को दिन रात मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और मजाक ही मिले। उसे दर्जनों लोगों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता और अमीरों का बचा खुचा खाना खाना पड़ता था। ये सब देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी कजन शान से जी रही थी और वो गरीबी में सड़ रही थी। उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। एबी अच्छी तरह जानती थी कि अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो ऊपर उठना होगा, इसलिए उसने अपनी नजर सत्ता के शिखर पर टिका दी, यानी क्वीन एन पर। क्वीन एन पैदाइशी अपाहिज थी और उनका मूड कभी भी बदल जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी सबसे करीबी उनकी कजन सारा ही थी। पर सारा उसे क्वीन से कभी नहीं मिलवाती, इसलिए उसे खुद ही कोई मौका ढूंढना था। एक रात क्वीन के पैरों का पुराना दर्द अचानक बढ़ गया और उनकी दर्द भरी चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। नौकरों ने सारे घरेलू नुस्खे आजमा लिए, आखिर में खून से सना हुआ मांस उनकी टांग पर रख दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारा आई तब जाकर क्वीन थोड़ी शांत हुई। एबी अपनी कजन को देखकर कुछ सोचने लगी। उसे गांव का एक देसी नुस्खा याद आया। अगली सुबह वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों में चली गई और फिर गार्ड्स को चकमा देकर रानी के कमरे में घुस गई। एबी ने रानी के सोते हुए चुपके से पिसी हुई जड़ी बूटियां उनकी टांग पर लगा दी, लेकिन तभी उसकी कजन अंदर आ गई। उसे लगा कि एबी रानी को नुकसान पहुंचा रही है और उसने गार्ड्स को उसे कोड़े मारने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्वीन उठते ही सबसे पहले पूछेंगी कि उनकी टांग पर क्या लगा है। उस ठंडे ठंडे एहसास से उन्हें बहुत आराम मिल रहा था। तब जाकर कजन को एहसास हुआ कि उसने एबी के साथ गलत किया। वो खुद धोबी खाने गई और सजा रुकवाई। एबी समझ गई कि यही मौका है। वो तुरंत अपनी कजन के सामने बेचारी बनने लगी और बताने लगी कि कैसे उसके पिता ने उसे बेच दिया था। उसने अपने जख्मी हाथ से अपने आंसू पोंछे और बार बार यही कहती रही कि ये सब उसने रानी की भलाई और अपनी कजन का बोझ कम करने के लिए किया। सारा अपनी कजन को इतना अच्छा और समझदार देखकर पिघल गई और उसे अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया। इस तरह एबी को आखिरकार उस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा मिल गया। उसे अपना खुद का एक कमरा मिला। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोचकर बहुत इमोशन हो गई। लगता है ऊपर उठने का रास्ता क्वीन से होकर ही जाता है। अब मेहनत का काम न होने की वजह से एबी धीरे धीरे और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। उसका सुंदर चेहरा देखकर उसकी कजन भी उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन ठीक होने के बाद क्वीन पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली। दरवाजे पर खड़ी एबी ने क्वीन का ध्यान खींचने के लिए खांसने का नाटक किया। क्वीन के गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एबी की छोटी सी चाल कामयाब हो गई, लेकिन ये सब उसकी कजन ने भी देख लिया था। एबी को उसकी औकात दिखाने के लिए अगले दिन वो एबी को अपने साथ शिकार पर ले गई। एबी अपना सीना पकड़े हुए थी। वो अभी तक सदमे में थी, जबकि उसकी कजन बड़े आराम से अपनी बंदूक साफ कर रही थी। दोनों के रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। ये गोली सिर्फ एक मजाक नहीं थी, बल्कि ये जताने के लिए थी कि यहाँ बॉस कौन है। वैसे तो एबी चेहरे से बहुत दुखी दिख रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि उसकी कजन और क्वीन के रिश्ते में तनाव था। जब एहसास और ताकत एक साथ मिल जाते हैं तो रिश्ता खराब हो ही जाता है। वैसे भी उसकी कजन का पूरा ध्यान सियासत पर था। एक अपाहिज रानी की सेवा करने से ज्यादा उसे ताकत अपने हाथ में रखने में मजा आता था। लेकिन सारा और क्वीन बचपन से साथ बड़ी हुई थी। इतने सालों की दोस्ती की वजह से क्वीन को उनकी आदत हो गई थी। अगर वो उनका मजाक भी उड़ाती तो क्वीन को लगता था कि ये तो बस उनका अंदाज है। एक बार उसने सारा को पार्टी में किसी और के साथ नाचते देख लिया। उसे इतनी जलन हुई कि उसने बिल्डिंग से कूदकर जान देने की धमकी दे डाली। उसके बार बार नखरे दिखाने से सारा बहुत परेशान हो गई थी।